बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बीबी। मैंने सरदानी को देखकर सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब देते सर हिलाकर मुझे इशारा किया, तो मैं भी सर को हिलाती नजरें झुकाकर पालने की तरफ बढ़ी और फिर उसमें लेटे हुए बच्चे को देखा तो वो सो रहा था। मैंने तेजी से किचन की तरफ कदम बढ़ाए और फिर बच्चे के लिए फीडर में दूध तैयार करके वापस आई। मेरे वापस आने तक वो जाग चुका था और अब हल्का हल्का रोता हाथ पैर मार रहा था। मैं उसे उठाकर दूध पिलाने लगी। सरदानी मुझे बच्चे को दूध पिलाते देखकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं बच्चे को दूध पिलाते हुए हवेली के उस शानदार और खूबसूरत कमरे का जायजा ले रही थी जो अपनी मिसाल आप था और जदीद अंदाज में बना हुआ था। कमरे में इंसानी सहूलत की हर चीज मौजूद थी। मुझे सरदारनी की किस्मत पर रश्क आया जिसको ये सब कुछ मुयस्सर था, क्योंकि हम जैसे गरीब लोग इन कीमती चीजों की हसरत ही कर सकते हैं, पा नहीं सकते। कमरे का जायजा लेते लेते मेरी निगाह बच्चे पर पड़ी जिसे मैं दूध पिला रही थी, लेकिन यह देखकर मेरा दिल धक से रह गया कि उस बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था। मैं तेजी से उसे लेकर उठ खड़ी हुई और उसके मुंह से फीडर निकाल दिया। मैं डरते हुए उसे चेक करने लगी, मगर उसके मुंह से मुसलसल झाग निकल रहा था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। खौफ और वहशत के मारे मेरी जान निकल गई। मुझे मालूम था कि अगर सरदार को मालूम हुआ कि मेरी वजह से उसका बच्चा मर गया है तो वो मुझे जिंदा मार देता। खौफ से मेरा जिस्म कांपना शुरू हो चुका था और पूरा चेहरा जर्द पड़ गया था। मैंने तेजी से बच्चे को वापस पालने में लेटाया और खुद अपने आप को संभाल कर खौफ के मारे माथे पर आया पसीना साफ किया और कांपते हुए उस बच्चे को देखा जो मर चुका था। मैं तेजी से कमरे से बाहर निकली और अपने पीछे दरवाजा बंद करके राहदारी में एहतियात से इधर उधर देखती सीढ़ियां उतरने लगी कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मगर शुक्र था कि आसपास कोई नहीं था। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरती लाउंज में आई। फारिग हो गई तुम? अपने पीछे सरदार की आवाज सुनकर मेरे कदमों के साथ साथ खौफ से मेरी सांसें भी रुक गईं। मुझे लगा कि सरदार को पता चल गया है, तभी उन्होंने मुझे रोका है। ये लो अपने पैसे। सरदार ने मेरे सामने आकर चंद हजार मेरे हाथ पर रखे तो मैंने धीमे मगर कांपते लहजे में सरदार का शुक्रिया अदा किया। पैसे लेकर मैं तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन अभी मैं लाउंज के बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंची ही थी जब अचानक मुझे अपने पीछे छोटी सरदारनी की आवाज सुनाई दी, वही जिसका बच्चा दूध पीते हुए मर गया था। रोको इसे, जाने ना पाए वो। सरदारनी का चीखनुमा हुक्म सुनकर कई मुलाजिम मुतारिक हुए थे। शायद नहीं, यकीनन वो मेरे बारे में ही ये हुक्म सादिर कर रही थी। इस हुक्म को सुनते ही मैं बिना पीछे देखे अंधाधुंध भागी और हवेली के बड़े से गैराज से भागती हुई हवेली का बड़ा गेट पार करके बाहर आ गई। मैं तेजी से भागते हुए आगे ही आगे बढ़ती चली गई, बिना रुके, इस डर से कि कहीं सरदार के खतरनाक आदमी मेरे पीछे ही ना आ रहे हों। मैं वहां से भाग तो आई थी, मगर अब समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, क्योंकि अगर मैं घर जाती तो सरदार के आदमी मुझे बआसानी वहां से पकड़ लेते और फिर न जाने सरदार मेरा क्या हशर करता। मेरा दिल खौफ से थर थर कांप रहा था। मुझे और कुछ न सूझा तो मैं भागती हुई अपने गांव की बुढ़िया के घर आ गई, जिसके घर कोई भी आता जाता नहीं था। क्यों, मैं नहीं जानती और न ही मैंने कभी जानने की कोशिश की थी, मगर मेरे लिए उस वक्त सबसे महफूज ठिकाना यही था। तभी मैं उस बुढ़िया के पास छुप गई। उस बुढ़िया ने मुझे यहां छुपाने से इनकार नहीं किया था, बल्कि मैंने उसे हर बात बता दी थी कि मैं क्यों यहां छुप रही हूं, जिस पर उसने किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं किया था और न ही मुझसे नफरत का इजहार किया था। उसका घर गांव के आखिरी सिरे पर कुछ वीरान जगह पर वाक़ था। तभी मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी कि कोई यहां से मुझे पकड़ लेगा। वो दिन मैंने छुपकर डर डर कर बुढ़िया के घर में ही गुजारा था। पीछे से मैं एक दाई थी। मेरी उम्र उस वक्त 35 साल थी और मेरा काम सरदार के बच्चों को संभालना और दूध पिलाना होता था। बच्चे की पैदाइश के शुरू के दिनों में सरदारनी की हालत इतनी बेहतर नहीं होती थी कि वो अपने काम खुद कर पाती या अपने छोटे नौमौलूद बच्चे को ही संभाल पाती। इसीलिए सारे काम मेरे जिम्मे ही थे। ये काम सिर्फ सरदारनी और सरदार के लिए ही मखसूस था। बाकी गांव की किसी जोड़े के लिए मैं ये फराइज सरंजाम नहीं देती थी। सरदार की 3 बीवियां थीं और उन तीनों के बच्चों की बार मैंने ही ये फराइज सरंजाम दिए थे। उसकी बीवियों के केस भी मैं ही करती थी, क्योंकि इस काम में मैं ताक थी। अगले दिन पूरे गांव में शोर मच गया कि मैंने सरदार के बेटे का कत्ल कर दिया है और सरदार के बेटे का कत्ल करके मैं भाग गई हूं। मैं बेतहाशा डर गई थी कि अब न जाने क्या होगा और अगर मैं पकड़ी गई तो न जाने मेरा क्या असर किया जाएगा। सरदार की सख्ती और मजालिम से मैं अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जुर्म करने वाले को बिल्कुल भी नहीं बख्शता था और अब तो बात उसके बेटे की थी। अब तो वो मेरी खाल उतरवाने से भी गुरेज न करता।
मेरे घर में मेरी बूढ़ी सास और मेरी एक बेटी ही थी जो महज 2 साल की थी। मेरा शौहर 2 महीने पहले ही मरा था और मैं विवाह हो गई थी। मैं पहले भी दाई के तौर पर ही काम करती थी और शौहर के मरने के बाद तो कमाने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। तभी मैंने इस काम को छोड़ा नहीं था जिसमें मुझे नकद रकम के साथ कपड़े और राशन वगैरह भी मिल जाया करता था। मैं अब भी बैठी खौफ से यही सब सोच रही थी जब उस बुढ़िया की बात सुनकर चौंकी, जो बाहर से अभी ही आई थी और अब कह रही थी कि अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और पूछा कि कौन सा रास्ता, जिस पर उस बुढ़िया ने मुझे तेजी से अपने बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे हाथ चारपाई से बांधने लगी। उसकी इस हरकत पर मैं शर्मदा रह गई कि वो मेरे हाथ क्यों बांध रही है। कहीं उसका इरादा सरदार को बुलवाकर मुझे पकड़वाने का तो नहीं। यह ख्याल आते ही खौफ से मेरा जिस्म बुरी तरह कांपना शुरू हो चुका था और मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया था ताकि उस बुढ़िया को उसके इरादों से बाज रख सकूं। मुझे लगा था कि ये बुढ़िया मेरी मदद करेगी, मगर अब मुझे लग रहा था कि मैंने यहां आकर और इस बुढ़िया पर एतबार करके गलती कर दी है। वो बुढ़िया मेरे हाथ बांधने के बाद कमरे से बाहर निकल गई थी। अभी मैं रोती हुई उस बुढ़िया की बिस्तर पर लेटकर उसके बारे में मनफी अंदाज में सोच ही रही थी जब अचानक कुछ देर बाद वो बुढ़िया कमरे में दाखिल हुई तो मैं ये देखकर चौंक गई कि उसके हाथ में एक रोता हुआ बच्चा था। वो रोते हुए बच्चे को कमरे में लाई तो मेरी जान निकलने लगी, ये सोच सोचकर कि न जाने इस बुढ़िया के क्या इरादे होंगे जो वो ये सब अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी जबकि वो बुढ़िया हंसते हुए बोली, लो, तुम्हारी परेशानी का हल मिल गया है, अब तुम्हें कोई कातिल नहीं कहेगा। उस बुढ़िया ने हंसते हुए कहा और उस बच्चे को मेरे दाएं पहलू में लिटा दिया। मगर ये देखकर मैं हैरत ज़दा सी हो गई कि ये तो वही बच्चा था जिसको कल मैं मरा हुआ देख कर आई थी, वही जिसके मुंह से दूध पीते वक्त झाग निकल आया था, सरदार की हवेली का इकलौता वारिस। वो सही सलामत था और मेरे सामने था। अभी मैं उस बुढ़िया से कुछ पूछती कि अचानक एक औरत अंदर दाखिल हुई और मेरे हाथ खोलकर मुझे सीधा करके बिठाने के बाद मेरे कंधे दबाने लगी। ऐसा तो तभी किया जाता था जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता था। मैं एक दाई थी और ये बात अच्छे से जानती थी। तभी मैं बेहद हैरान हुई और उस बुढ़िया की तरफ देखा। उस बुढ़िया ने आंखों ही आंखों में मुझे तसल्ली दी तो मैं भी चुप कर गई। उसके कुछ देर बाद वो औरत मेरे कंधे दबाकर चली गई। मैं मजीद चुप न रह सकी और उस बुढ़िया से पूछा कि ये सब क्या है, ये बच्चा जिंदा कैसे है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुनकर उस बुढ़िया ने कहा, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है। आज से बस तुम इस बच्चे की माँ हो। इसे तुमने पैदा किया है और यही हकीकत है जिसे तुम्हें याद रखना है। तुम इसे लेकर यहां से कहीं दूर चली जाओ जहां इस गांव की किसी फर्द का साया भी तुम पर ना पड़े। उस बुढ़िया ने कहा तो मैं हैरत और शशदर होकर उसे देखती रह गई। उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी कि आया जो वो कह रही है किस वजह से कह रही है, मगर लाख सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ में ना आया। लेकिन ये सरदार का बेटा है, मैं इसे कैसे ले जा सकती हूँ? ये जिंदा है तो सरदार को वापस कर देते हैं। मैं इसे लेकर गई तो सरदार मुझे पाताल से भी ढूंढकर मेरी जान ले लेगा। मैंने खौफ से लरसते हुए अजीब से उलझन में घिरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि सरदार की हवेली का इकलौता वारिस तुम्हारे पास है। तुम बस इसे यहां से दूर ले जाओ और इसकी अच्छे से परवरिश करो। अगर ये यहां पर रहा तो बच नहीं सकेगा। तुम तैयार रहो, तुम्हें रात को यहां से निकलना है ताकि तुम किसी की नजरों में ना हो। उस बुढ़िया ने कहा तो मैं बेबसी से सर हिला के रह गई। मेरा कोई बेटा नहीं था और मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। अब जब ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी तो मैं भी मान ही गई थी। लेकिन तुमने उस औरत के सामने ऐसा क्यों जाहिर किया जैसे ये बच्चा मैंने जाना है? कुछ याद आने पर मैंने तेजी से सवाल किया। एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, ये सिर्फ इसलिए कि वक्त आने पर यह साबित हो सके कि यह तुम्हारा सगा बेटा है जिसे तुमने जाना है। बुढ़िया ने कहा तो मैं सर हिलाकर उस बच्चे को बहलाने लगी जो अब रोने लगा था। रात के वक्त जब हर तरफ रात का अंधेरा छा गया और हमें इस बात का यकीन हो गया कि हर कोई अपने घर में बंद होकर सो चुका है, तो हमने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे घर की तरफ कदम बढ़ाए। वहां जाकर मैंने अपनी बेटी और सास का थोड़ा सा सामान पैक करके और अपने जमाशुदा पैसे जल्दी से रखकर शहर का रुख कर लिया। मैं हमेशा के लिए शहर जा रही थी ताकि वहां जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकूं। अब मेरे जीने के लिए मेरे 2 बच्चे ही काफी थे। उस बुढ़िया से अलविदा लेकर मैं शहर वाली बस पर बैठ गई और एक नए सफर के लिए निकल पड़ी। शहर आने के बाद मैंने किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया। यहां भी मैं दाई का काम ही सरंजाम देती थी, जिससे मुझे काफी अच्छी आमदन होने लगी थी, जिस पर मैं खुश और मुतमईन थी। इस तरह मैं अपने बच्चों के पास भी रह लेती थी और कमाई भी हो जाती थी।
मैं सरदार की हवेली के इकलौते वारिस को अपना बेटा मान चुकी थी और उसे अब अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार देते हुए पाल रही थी। हमें शहर आए हुए 1 साल हो चुका था जब मेरी सास का इंतकाल हो गया। बेटे का नाम मैंने वजाहत रखा था क्योंकि हवेली में भी उसे इसी नाम से पुकारा जाता था। यहां आने के बाद अब मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, ना ही पकड़े जाने का, ना ही बेटे के छिनने का। मैं मुतमईन भी थी और खुश भी, और भरपूर तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। मेरी बेटी अलीहा 3 साल की थी जबकि वजाहत अभी 1 साल का था, जो नया नया चलना शुरू हुआ था। उसके नकूश बिल्कुल सरदार की तरह थे और वो उन्हीं की तरह खूबसूरत था। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं वजाहत को वापस हवेली ले जाऊं ताकि उसकी मां की ममता को करार आ जाए, जो न जाने बेटे के छिन जाने पर किस हाल में होगी। लेकिन फिर मुझे उस बुढ़िया की हिदायत याद आ जाती जिसने मुझे सख्ती से वजाहत को लेकर गांव वापस आने से मना किया था, और फिर मैं हर बार उसकी हिदायत को याद करके रुक जाती, लेकिन सोचती जरूर थी कि वजाहत को आखिर किससे खतरा हो सकता है। करते करते यूं ही 2 साल का अरसा बीत गया। इस दौरान मेरी बेटी 4 साल की और वजाहत 2 साल का हो चुका था, जो अब वाज़ेह तौर पर बोलने लगा था। मैंने इन 2 सालों में वजाहत को बेहद मोहब्बत दी थी, लेकिन लाख चाहने के बावजूद ये हकीकत भुला नहीं पाई थी कि वो सरदार का खून था, मेरा नहीं। इन 2 सालों में मुझे ये इत्मीनान जरूर रहा था कि गांव से कोई मेरे पीछे नहीं आया था। लेकिन 2 साल बाद मुझे अचानक एक खत मिला जिसमें उस बुढ़िया ने मुझे वापस गांव बुलाया था। क्यों, उसने वजह नहीं बताई थी, मगर वहां जाना नागुज़ीर हो गया था। मैं उसकी बात नहीं टाल सकती थी, लेकिन मुझे हैरत जरूर हुई थी कि उस बुढ़िया ने 2 साल बाद मुझे आखिर वापस बुलाया ही क्यों, और उसे पता कैसे चला कि मैं कहाँ रहती हूँ। इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं वहां जाने के लिए तैयारी करने लगी, और अगले ही दिन अलीहा और वजाहत के साथ अपना कुछ सामान पैक करके मैं गांव के लिए रवाना हुई थी। मेरे दिलो दिमाग की अजीब हालत थी कि न जाने मैं वहां जाकर अच्छा कर रही हूं या नहीं। कभी दिल करता कि यहीं से वापस लौट जाऊं, और कभी दिल करता कि एक दफ़ा जाने में हर्ज ही क्या है। यही सोचकर आज मैं 2 साल बाद गांव की सरजमीन पर कदम रख रही थी। मैं इसी गांव में पली बढ़ी थी, इसी गांव में मेरी शादी हुई थी, और उसके बाद इसी गांव में मैं बेवा हो गई थी। मेरे मैके वाले शहर में शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए उनका आना जाना बेहद कम था। इस गांव से मेरी बहुत सी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी हुई थी। गांव पहुंचकर मैं सीधी उस बुढ़िया के घर पहुंची, मगर वहां जाकर पता लगा कि वो कल रात ही मर चुकी है। यह खबर मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं थी, यानी मैंने आने में देर कर दी थी। मुझे वहां एक डायरी मिली थी जिसे मैं अपने साथ ले आई थी। मैं इस सदमे से निकली तो खौफ का एहसास हुआ कि कहीं सरदार के लोग मुझे पकड़ न लें और वजाहत की हकीकत जानकर मुझसे छीन न लें। ये सोचकर मैं तेजी से बाहर की जाने पड़ी और दोनों बच्चों को लेकर अपने पुराने घर आ गई। फिलहाल यही मेरा वाहिद और महफूज ठिकाना था। रात को बच्चों को सुलाने के बाद मैं सो गई थी। यह रात का न जाने कौन सा पहर था। जब मेरी आंख खुली तो सहन की दीवार से कोई मुझे अंदर कूदता हुआ महसूस हुआ। मैंने दहशत के मारे तेजी से बच्चों को उठाया और कमरे के अंदर लेटाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद मुझे बाहर किसी किस्म का शोर महसूस न हुआ, जिस पर मैं मुतमईन हो गई। कमरे में बैठकर ही मैंने वो डायरी पढ़नी शुरू की थी जो कि उस बुढ़िया ने ही लिखी थी। मैं खुद मैट्रिक पास थी और ये देखकर मुझे हैरत हुई थी कि वो बुढ़िया भी पढ़ी लिखी थी। उसकी डायरी के बस शुरू के ही चंद सफ़ात अल्फाज से रंगे हुए थे, बाकी पूरी डायरी खाली थी। लेकिन वो अल्फाज मेरे लिए थे, क्योंकि डायरी के शुरू में ही मेरा नाम लेकर मुझे मुखातिब किया गया था। उसमें लिखा था, प्यारी नौरीन, मैं जानती हूं तुम्हें बहुत तजस्सुस होगा कि सरदार का बेटा जिसको तुमने खुद मरते हुए देखा था वो मरा क्यों नहीं, और मैंने सरदार की हवेली के वारिस को तुम्हारे हवाले ही क्यों किया। मैं सरदार की दूसरी बीवी अरूबा की मां हूं। अभी मैंने इतना ही पढ़ा कि मुझे हैरत का झटका लगा। सरदार की 3 बीवियां थी। पहली बीवी से 3 बेटियां थी, जबकि दूसरी बीवी अरूबा बे औलाद थी, और तीसरी बीवी से सरदार का बेटा पैदा हुआ था जो इस वक्त मेरे पास था, यानी वजाहत। यह बुढ़िया अरूबा की मां थी। यह बात मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं थी। मैं मजीद आगे पढ़ने लगी। अरूबा मेरी लाडली इकलौती बेटी थी जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करना मैं फ़र्ज समझती थी। मैं गरीब थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो लाड के साथ बड़ी हुई थी, और बड़ी होते ही वो सरदार को पसंद करने लगी जो उससे 10 साल बड़ा था। वो बेहद हसीन थी, जिसे कोई भी देखता तो उसके हुस्न का दीवाना हो जाता। वो सरदार को पसंद करती थी और उसकी नज़रों में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। हर रोज़ उस रास्ते पर मंडलाती रहती जिस पर सरदार के गुजरने का इम्कान होता था,
और फिर उसकी ये मुराद पर आई थी और वो सरदार की नज़रों में आ गई। सरदार उसके हुस्न का दीवाना हो गया, लेकिन तब तक वो एक बच्ची का बाप बन चुका था। मगर उरूबा को परवाह नहीं थी। सरदार ने उससे शादी कर ली थी और वो रुखसत होकर हवेली में चली गई। मैं जानते बूझते भी खामोश थी कि उसको मैं हमेशा खुश देखना चाहती थी। सरदार से शादी के बाद वो बेहद खुश थी, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी उसकी गोद हरी ना हुई तो वो मुरझाई सी रहने लगी। इस बीच सरदार की पहली बीवी की मजीद 2 बेटियां पैदा हो चुकी थी, लेकिन उसका बेटा तो क्या, बेटी भी नहीं हुई थी। और फिर उसका दिल तब टूटा जब सरदार ने अपने वारिस के लिए तीसरी शादी कर ली। सरदार का ध्यान अब तीसरी बीवी पर ज्यादा रहता था। दस्तरस में आ जाए तो हुस्न भी बेमोल हो जाता है। यही हाल उर्वा का हुआ था और वो सरदार की बेनियाजी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो हर वक्त जलती कुड़ती और सरदार की तीसरी बीवी से नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि सरदार सिर्फ उसे चाहे, उसके अलावा किसी और को नहीं। मगर सरदार ये सब नहीं समझता था और फिर उसकी नफरत तब मजीद बढ़ गई जब उसकी दूसरी सौतन उम्मीद से हुई। वो अपनी सौतन से हसद करने लगी। कई बार उसे मारने की भी कोशिश की थी, मगर नाकाम रही। वो खुद भी खुशकिस्मत थी कि अब तक पकड़ी नहीं गई थी और उसका पकड़ा ना जाना ही उसे मजीद शय दे रहा था और वो कोई ऐसा मौका ना जाने देती थी कि अपनी दूसरी सौतन को नुकसान पहुंचाए। उसे अपनी पहली सौतन से कोई खार न थी, क्योंकि सरदार को अपनी पहली बीवी में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा और फिर सरदार की तीसरी बीवी ने तुम्हारे हाथों एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। उसे पाकर जहां सरदार और बाकी सब खुश हो बैठे थे, वहीं उरूबा का जलन और हसद से बुरा हाल था। सरदार की तीसरी बीवी उसे वारिस देकर सरदारनी बन गई थी, क्योंकि गांव का रिवाज है सरदार की जो बीवी सबसे पहले बेटे को जन्म देती है वही सरदारनी होती है। उरूबा अब जलन और हसद के मारे ज्यादातर कमरे में ही बंद रहती। अब तो वो अपनी नजरअंदाजी पर नीम पागल होने लगी थी। मुझसे मिलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं उसे समझाती थी कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो मुझे ही गलत समझती थी। तभी उसने न जाने क्या सोचकर मुझसे मुलाकात की और जहर मांगा। मैंने बिना देर किए उसे वो जहर ला दिया, लेकिन साथ में उसका तोड़ भी ले आई, ताकि जिसको भी वो जहर दे उसे वक्त पर बचा सकूं। मुझे लगा था कि वो अपनी सौतन को जहर देकर मारेगी, लेकिन उसने अपना बदला एक मासूम नौमौलूद बच्चे से लेना चाहा। उसने ही छुपकर फीडर में वो जहर मिलाया था जिसे तुमने इस बच्चे को पिलाया था। मैंने उस जहर का तोड़ पहले ही एक मुलाजमा के हाथ भेज दिया था ताकि बच्चे की जान बच सके। वो मेरी वफादार थी, उस पर मुझे यकीन था। और फिर तुम वहां से डर कर भागी, लेकिन वो बच्चा बच गया, क्योंकि जहर का तोड़ कर लिया गया था। बच्चा बच गया था, लेकिन मुझे यकीन था कि उरूबा उसको फिर मारना चाहेगी। तभी मैंने हवेली से वो बच्चा चुराकर तुम्हारी गोद में डालकर तुम्हें यहां से भेज दिया। मैंने पहले सोचा था कि कभी अगर वक्त से पहले बात खोली तो तुम साबित कर देना कि ये तुम्हारा ही बेटा है, मगर हालात बदलने पर सोचा कि तुम इस बच्चे को बड़ा करके सरदार के हवाले कर दोगी। लेकिन वजाहत की माँ की हालत उसकी गुमशुदगी पर बेहद खराब हो गई और वो 2 सालों में नीम पागल हो गई है। मैं अगर बताती कि वजाहत कहाँ है तो उरूबा मेरी जान को आ जाती। तभी चुप रहना पड़ा, लेकिन अब आखिरी वक्त आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरदार को खुद ये सब अपने मुंह से बता पाऊं। इसीलिए तुम्हें बुलाया है, ताकि तुम उनको हकीकत से आगाह कर दो। वैसे भी मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, तो मुझे मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। इसीलिए ये काम तुम ही करना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इस बच्चे की परवरिश की। खुदा हाफिज। डायरी पढ़कर मैंने लफ्जों पर गिरे हुए आंसू को देखा। सारी हकीकत जानकर मैं दम बखुद रह गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सरदार को कैसे बताऊंगी कि ये सब उनकी महबूब दूसरी बीवी उरूबा ने किया था। लेकिन बताना तो था ही। वजाहत की असली माँ के बारे में जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। वो बेकसूरी अपने बेटे की जुदाई सह रही थी। वजाहत मेरे पास उनकी अमानत था और अब मैं इस अमानत को उन्हें लौटा देना चाहती थी। मैं वजाहत और अलीहा को लेकर हवेली पहुंची, मगर जैसे ही सरदार ने मुझे देखा बेहद गुस्से से दहाड़ा और उसके एक इशारे पर एक मुलाजमा ने मुझे पकड़ लिया। वो तुम थी जिसने मेरे बेटे को जहर दिया और उसके बाद से मेरा बेटा गायब हो गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सरदार गुस्से से बोलकर अपनी बंदूक निकालने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे जान से मारता मैंने तेजी से उससे कहा, पहले ये डायरी पढ़ ले ताकि उसे हकीकत का इल्म हो जाए, और ये भी बताया कि मैंने उसके बेटे को जहर नहीं दिया था। सरदार ने बेहद गुस्से से मुझसे वो डायरी झपटी और पढ़ने लगा, मगर जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था उसका रंग जर्द पड़ता जा रहा था। डायरी पढ़ने के बाद उसने पथराई निगाहों से मुझे देखा तो मैंने वजाहत को उसके करीब करके
ये कहा कि ये उसका बेटा वजाहत है जो इस हवेली का असली वारिस है। सरदार भी यकीन था कि ये उसका बेटा नहीं हो सकता, लेकिन फिर मेरे मशवरे पर उसी वक्त गांव के क्लिनिक से टेस्ट करवाए गए तो साबित हो गया कि वो उसी का बेटा था। वो तेजी से उसे अपनी तीसरी बीवी के कमरे में ले गया, जो अपने बेटे को पाकर चीख चीख कर रोई थी। मगर मुझे डर था कि अब उरूबा के अताब का निशाना न बनूं, इसीलिए मैं अब यहां से जल्द जाना चाहती थी। लेकिन सरदार ने मुझे रोक लिया कि अब मैं हमेशा ऐसी हवेली में अपनी बेटी के साथ रहूंगी जहां मुझे और मेरी बेटी को किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मैं हैरान थी कि उरूबा के इतना सब करने के बाद भी सरदार ने उसे किसी किस्म की कोई सजा देने की बात क्यों नहीं की थी। यही सोचकर जब मैंने अपने खदशे का इजहार किया कि उरूबा मुझे मार डालेगी, तो सरदार का चेहरा अफसरदा हो गया और कहा, उसने जितने बुरे काम किए उनकी सजा उसे इसी दुनिया में मिल रही है। उसके पूरे जिस्म पर फालिज का अटैक हुआ है और वो अब सारी जिंदगी के लिए मुलाजमों के रहमो करम पर है। उसके किए कि उसे जितनी सजा मिलनी थी वो खुदा की तरफ से मिल रही है और अब वो उसे कोई सजा नहीं दे सकता कि वो पहले ही बेहाल और निढाल है। सरदार के मुंह से अरूबा के बारे में जानकर मैं तंग रह गई और खुदा के इंसाफ पर खुश भी हुई कि अरूबा ने अगर सरदार और उसकी तीसरी बीवी के साथ बुरा किया था तो अच्छा उसके साथ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसे उसकी सजा मिल रही थी। वो एक ही कमरे में पड़ी रहती थी और उसके कमरे में बस नौकरानियों का आना जाना था। सरदार की पहली बीवी भी वहीं थी। उसकी बेटियां पहले से बड़ी हो गई थी। सरदार अब अपनी पहली और तीसरी बीवी को बराबर के हुकूक देता था। उरूबा तो वैसे ही बीमार थी। मैं अब उस हवेली में रहने लगी थी। मुझे अलग से कमरा दे दिया गया था जहां मैं अपनी बेटी के साथ रहती थी। उरूबा की हालत देखकर सरदार और बाकी सब ने उसे माफ कर दिया था। मैं भी उरूबा को देखने उसके कमरे में गई थी, मगर उसे देखकर खुदा से पनाह मांगी थी कि खुदा किसी को ऐसी गुमराही ना दे जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। वजाहत यहां आने के बाद भी मेरे सामने ही था, जिस पर मैं मुतमईन थी। बेशक मैं उसकी मां नहीं थी, लेकिन मैंने 2 साल तक उसे पाला था। अब उसका दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए सरदार की शुक्रगुजार थी जिसने मुझे हवेली में रहने दिया, जहां मैं वजाहत के आसपास रह सकती थी, जो मुझे अपनी बेटी की तरह ही अजीज था। जिंदगी अब बेहद खुशगवार हो गई थी और मैं अपनी इस जिंदगी से बेहद खुश और मुतमईन थी, जहां मेरी बेटी को किसी हसरत में नहीं जीना पड़ रहा था, बल्कि उसे वो सब कुछ मुयस्सर था जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी कि मैं उसे दूंगी। उरूबा ने बुरा किया था, लेकिन उसके बुरे को उसकी मां ने टाल दिया था। यही वजह थी कि आज इस हवेली का वारिस और चश्मो चराग जिंदा सलामत था और आने वाले वक्तों में इस इलाके का सरदार बनने वाला था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।